नमस्कार। आज हम जानेंगे कि आप खुश रहकर कैसे अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। शुक्र कारक है वेल्थ का और बुध कारक है हैप्पीनेस का, खुश रहने का। अगर वीनस और बुध यानी शुक्र और मरकरी सेम हाउस में बैठ जाएं तो आप जितना खुश रहेंगे उतनी आपकी वेल्थ बढ़ती है। बड़ा प्रैक्टिकल सा लॉजिकल भी लगता है ये कहना, बिकॉज अगर इंसान खुश रहेगा तो अपने घर और ऑफिस में भी लोगों से अच्छे से पेश आएगा, और जब आप अपने ऑफिस में अच्छे से पेश आएंगे लोगों के साथ तो सबसे रेपो बिल्डिंग भी कर पाएंगे, आपका काम भी सही से होगा खुश रहेंगे तो, और आपकी इमेज भी इम्प्रूव होगी। आइए अब और गहराई से जानते हैं इस योग के बारे में। आज का ये वीडियो शुक्र बुध युति पर है। शुक्र और बुध अगर एक दूसरे के साथ किसी भी एक हाउस के अंदर, एक घर के अंदर बैठ जाए तो उसको हम युति बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। डजंट मैटर उसमें नंबर क्या लिखा हुआ है, बट इकट्ठे एक हाउस में होने चाहिए लग्न कुंडली के। अब समझते हैं शुक्र क्या है। शुक्र कारक है आपकी वेल्थ का, घर का, सुख साधन का, वाहन सुख का। ये घूमने फिरने, प्लेजर, ग्लैमर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रिप्रेजेंट करता है। बॉडी की बात करी जाए तो शुक्र आपका हार्मोनल बैलेंस है, अट्रैक्शन है, आपकी स्किन और आईज के अंदर जो चमक है उसका भी कारक, या शाइन जो है उसका भी कारक शुक्र है। फेशियल ब्यूटी और आपके एक्सप्रेशंस को भी शुक्र रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा शुक्र क्रिएटिविटी है, आर्ट, म्यूजिक, सिंगिंग, रोमांस, ब्यूटी आइटम्स, ज्वेलरी एटसेट्रा को भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे वीनस। अगर आपके शुक्र और बुध किसी भी एक घर में साथ बैठे हैं बट बुध की डिग्री शुक्र से कम है, या बुध डिग्री वाइज शुक्र से कम है, जैसे शुक्र मान लीजिए 20 डिग्री पे है, बुध 10 डिग्री पे है, तो डिग्री इसकी बुध की कम हो गई शुक्र से। इस सिचुएशन में काफी हद तक आप में बुध वाली चीजें ऑटोमेटिकली होंगी, या आप जाने अनजाने में बुध की जो चीजें हैं, बुध के जो ट्रेड्स हैं, या बुध जो जिन चीजों का कारक है वो आप जाने अनजाने में भी वो चीजें कर रहे होंगे, और शुक्र ऐसे सिचुएशन में आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा। चाहे फिर वो आपकी वेल्थ के रिजल्ट्स हो, सुख साधन हो, कला के क्षेत्र से आप जुड़े हो उसमें आपको प्रसिद्धि मिल रही हो, या भले ही आपका एक ब्यूटी पार्लर हो, एक सैलून हो और उसमें आप ग्रोथ ले रहे हो। पर अगर शुक्र की डिग्री बुध से कम है, जैसे शुक्र 15 डिग्री है, बुध 20 डिग्री का है यहाँ पे, तो आपको बुध को एक्टिवेट करना चाहिए ताकि आपका शुक्र अपनी 100% दे पाए, या अपने पूर्ण फल दे पाए यहाँ पे। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे कि बुध जिन भी चीज़ों का कारक है, जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ें आपको अपनी डेली रूटीन में अपनानी चाहिए। जब आप बुध के ट्रेड्स अपनी डेली रूटीन में अपनाएंगे, यानी मरकरी या बुध जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिन भी चीज़ों का कारक है, वो सारी चीज़ें आप अपनाएंगे तो शुक्र भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो मरकरी की चीज़ें करने से मरकरी एक्टिवेट होगा, और वो उसी घर में जहाँ शुक्र बैठा है वो उसको भी अपने साथ एक्टिवेट करेगा, तो शुक्र की कैपेसिटी बढ़ जाएगी अपने पूर्ण रिजल्ट्स देने के लिए। जैसे कि जो भी चीज़ों का शुक्र फिर कारक है, जैसे वेल्थ है, या आपका घर है, या सुख साधन है, वो सारी चीज़ों में उसकी पावर बढ़ जाएगी शुक्र की, कि वो रिजल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे दे सके। आप जानते हैं कि बुध किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बुध जैसे हमारी नेटवर्किंग है, सोशलाइजिंग या ट्रैवलिंग या कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, कनेक्टिविटी को भी बुध रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। सो आप अपनी डेली रूटीन में ये चीज़ें अपनाएंगे तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, यानी शुक्र भी एक्टिवेट होगा। और बड़ा प्रैक्टिकल भी लगता है ये सारी चीज़ें करना, बिकॉज या इनके लॉजिक ढूंढना। आप जितना भी सोशलाइजिंग करेंगे, राइट, उतनी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। वाई? बिकॉज
मान लीजिए एक बिजनेसमैन है आप, या एक वर्किंग पर्सन है, और आप जितना भी नेटवर्किंग करते हैं, जितने सोशलाइजिंग करते हैं, जितना फ्रेंड सर्कल बढ़ाते हैं, उतना आपका बिजनेस भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। आपको 4 लोग जानते हैं, आपके ब्रांड को और 4 लोग नए जानते हैं, राइट। तो बड़ा प्रैक्टिकल भी लगता है कि आप जितना कनेक्ट करेंगे लोगों से उतना आपकी वेल्थ बढ़ेगी। उसके बाद बुध डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग, प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट का भी कारक है। सो आप ये चीज़ें भी अगर अपनाएंगे या कोई भी चीज़ को आप प्लान करके करेंगे, डॉक्यूमेंट करके करेंगे, तो भी वो बुध को एक्टिवेट करेंगी चीज़ें, और शुक्र को एक्टिवेट करने से अगेन शुक्र के ट्रेड्स में भी वृद्धि होगी। ऐसे ही बुध एंजॉयमेंट का कारक है, हैप्पीनेस, खुश रहना, लाफ्टर थेरेपी जैसे होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सभी चीज़ों का कारक बुध गिना गया है। सो यू ट्राई टू स्टे हैप्पी इन योर लाइफ, एंजॉय योर every moment of life. This will basically result in increase of Venus traits, that is again wealth, सुख साधन etc. आगे चलते हैं। बुध हमारी कंसंट्रेशन पावर का भी कारक है, लर्निंग न्यू स्किल्स का भी कारक बुध है। सो यू बेटर ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स इन लाइफ वेन एवर यू गेट टाइम, चाहे वो करियर से रिलेटेड स्किल्स हैं, चाहे वो किचन के स्किल्स हो सकते हैं, कुछ भी स्किल्स हो सकते हैं, चाहे घर की बिजली के काम रिपेयर करने वाले स्किल्स हो सकते हैं। सो ये सब स्किल्स जब आप सीखते हैं तो भी आप बुध को एक्टिवेट करेंगे और उससे शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद बुध को हम छोटा बालक भी बोलते हैं, या स्मॉल किड्स बोल दीजिए। सो ट्राई टू प्ले विद किड्स वेन एवर यू गेट टाइम, या अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास या विजिबिलिटी में प्ले स्कूल है, तो भी ऑटोमेटिकली आपका वो उपाय या रेमेडी या वो बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली बुध की हो रही है, और वो वेल्थ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। जैसे किसी का ऐसा योग है, मान लीजिए उसने घर चेंज किया और घर की दीवार के साथ ही प्ले स्कूल लगता है, या घर के सामने ही प्ले स्कूल विजिबिलिटी में, तो वो घर उसको पैसा जनरेट करने में बहुत हेल्प किया उस घर ने बेसिकली। बुध ऐसे ही ग्रीनरी और गार्डनिंग का भी कारक गिना गया है। सो अगर आप ग्रीनरी को अपनाते हैं, घर में ज़्यादा प्लांट्स रखिए, या थोड़ा बहुत ग्रीनरी कीजिए, मतलब गार्डनिंग कीजिए बेसिकली, तो उससे भी वो भी एक अच्छा उपाय है, या उससे भी बुध एक्टिवेट होगा। बुध शुक्र की युति अगर अच्छे भाव में हो तो उतना ही अच्छा फल देगी, ठीक है। कभी लोग पूछेंगे कि मेरा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, जबकि ये बुध और शुक्र की युति बहुत ही अच्छी गिनी गई है, फाइनेंशियल ग्रोथ और काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा गिना गया। बट किसी के उतना फलित नहीं होगी, बिकॉज हो सकता है वो खराब घर में, छठे घर में, 8वें घर में, तीसरे घर में, या किसी खराब घर में बनी हो सकती है, या बुध और शुक्र की डिग्री वाइज दोनों की स्ट्रेंथ बहुत कम हो सकती है। उसके रीजंस हो सकते हैं कि वो 100% नहीं, शायद 30, 40, 50% फल दे रही है। तो वो सारे फलों को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्मॉल जो चीज़ें बताई हैं वीडियो में, इसको आप अपनी डेली रूटीन में लाके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वेल्थ को। I hope this video was helpful. You can comment on this video to share your feedback if you have such combination in your horoscope, and we will revert to your query. Thanks for watching. Thank you.